नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 मार्क्स के और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 मार्क्स के जो और 5 मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं वो फिक्स होते हैं कि कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो मैं 6 चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको जो है कि एंड तक 9 चैप्टर तक बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप बता देता हूँ कि इस रिएक्शन को याद कर लीजिए। ABCD के रूप में ये आ जाती है। ठीक है, और जो पादपों में यानी कि जो पोषण में पौधों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। याद रखिए, कच्ची सामग्री। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, ये 2 चीज़ें याद रखिए। इनसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। अब आगे बताता हूँ मैं आपको। इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टोमेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और उसके बाद जो है विषम पोषी पोषण में ये सब नहीं आते हैं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनके एग्जाम्पल एक आध नंबर में आ गए, वैसे ही ये सब नहीं आते हैं, तो इसको छोड़िए। ये अमीबा वाला आता रहता है, तो अमीबा का जो है ख्याल रखिएगा कि अमीबा में जो पोषण है वो कैसे होता है। ठीक है, ये स्टेप्स याद कर लीजिएगा। ओके, स्टेप्स याद कर लीजिए और ये डायग्राम कैसे भी बना दीजिए, क्योंकि इसकी शेप तो कोई फिक्स होती नहीं है। बस ये फूड पार्टिकल का ध्यान रखिएगा, कहाँ से कैसे जा रहा है, आ रहा है। ओके, तो ये हो गया आपके इसमें से 2 क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं कि जो मानव का पाचन तंत्र है, ठीक है, जो मानव का पाचन तंत्र है जिसमें ये 5 क्रिया होती है, अंतर्ग्रहण, पाचन। ठीक है, अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो ये जो पाँचों हैं इसको कर लीजिएगा आप। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो बता देता हूँ। तो देखिए, एक तो ये वाली चीज़ है कि कर्मानुकुंचन गति, पेरिस्टेटिक मोमेंट क्या है। ठीक है, तो ये कर्मानुकुंचन गति, जैसे आप कोई भी सामान निगलते हो ना, कोई भी जो भोजन या पदार्थ जो हम खाते हैं उसे हम जब निगलते हैं तो क्या होता है, तो ये जो है हम उसी एक बार ये सिकुड़ती है और एक बार लूज होती है, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो आपकी ओइसोफेगस है ना, हिंदी में से बोलते हैं ग्रसिका। ठीक है, निगलते वक्त ये ऊपर आती है ना, आप देखें कुछ भी निगलते हुए तो ये ऊपर की तरफ आती है, और जो सामान है वो जो फूड पार्टिकल है नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये गति ना नेचुरल रूप से पूरी आहार नाल में होती है, यानी कि यहाँ से शुरू होकर ऐसे ऐसे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर होती है, और फिर यहाँ पर ऐसे जाके ये बड़ी आंत में भी होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कर्मानुकुंचन गति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन ग्रसिका में होती है, उसके पूरे आहार नाल में होती है। ठीक है ना, पूरी आहार नाल में। उसके बाद यहाँ पर इसी में ये जो तीनों चीज़ें होती है ना, जैसे जठर ग्रंथियों में कौन कौन से हाइड्रो वो है स्राव केमिकल होते, कौन कौन से स्राव होते हैं, यानी कि जैसे पेप्सिन को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ये याद कर लीजिए, उनके फंक्शन याद कर लीजिए। ये कहाँ से निकलता है, अमाशय से। ठीक है, और उसके बाद क्षुद्रांश से क्या क्या निकलता है याद कर लीजिए। यहाँ पे जो इसमें आंतरस निकलता है, आंतरस में 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन के लिए। ठीक है, तो आंतरस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, उसका पेनक्रियाज भी होना चाहिए कहीं, यानी कि अग्न्याशय। हाँ बिल्कुल सही जवाब, पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय, और लीवर यानी यकृत। ठीक है, तो इनसे जो स्राव प्राप्त होता है वो देखिए यहाँ पर, ये यकृत का क्या कार्य है, ये सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आ सकता है। लास्ट में ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो पाचन में है, मानव के पाचन में, वो है ये दीर्घरोम। अब दीर्घरोम क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, इसके लिए आप वीडियो देख लीजिए। मान लीजिए आंत की है, ठीक है, नली है, तो इसमें ना ऐसे अंदर की तरफ से जैसे कंबल के रेसे निकले रहते हैं ना, है ना, हमारे बाल जैसे कंबल के रेसे निकले रहते हैं, तो ठीक ऐसे ही अंदर से हमारी आंतों में भी ना रेसे निकले हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े, उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। और इसमें ना ये दीर्घरोम जो है कि क्या करता है, भोजन के अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। भोजन के अवशोषण का मतलब ये जो लास्ट में हुआ है ना, ये बिल्कुल डाइजेशन, यानी पाचन होने के बाद जो बना है उसको डायरेक्ट ब्लड में मिलाता है। ठीक है, विद्रान कोई खास कार्य नहीं है। अब इस चैप्टर में जो है यहाँ पर पायरुवेट वाला, ठीक है, श्वसन, जो मानव का श्वसन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ये जो ग्लूकोज है 3 स्तरों से टूटता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में और लिमिटेड ऑक्सीजन में, यानी कि ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में। ठीक है, अभाव का मतलब होता है कम, और अनुपस्थिति का मतलब बिल्कुल ही नहीं होता। तो तीनों तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हाँ वायवीय और वायवीय श्वसन में बहुत कम चांस है कि आए। ठीक है, फिर भी अगर आ जाए तो याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा है वायवीय और अवायवीय में। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है, संवहन में भी हाँ, इसमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा मुझे। धमनी शिरा में आ सकता है अंतर। ठीक है,
तो धमनी सिरा आप इसे कर लीजिए। उसके बाद जो है, हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दोहरा परिसंचरण। ये फ्लो चार्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड गलत है, मैं आपको पढ़ाते हुए मैंने बता दिया है कि ये वी ऑक्सीकृत नहीं, ऑक्सीकृत ब्लड, ठीक है, ऑक्सीकृत। जैसे यहाँ वी काट देना इस तरफ जब लिखना तो, ठीक है, इधर वी ऑक्सीकृत आएगा, ये सही है, इधर ये वी काट दो, ओके। तो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो हृदय में जो दोहरा परिसंचरण है वो जरूरी है याद करना। इसके बाद ये, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, लेकिन देखिए टाइम बहुत है अभी आपके पास, अभी 1-2 दिन और हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं तैयार, ठीक है। इसमें जो है नेफ्रॉन की क्रिया विधि, जो कार्य विधि है नेफ्रॉन की, ठीक है ना, कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ये इसकी नेफ्रॉन की, यानी कि वृकाणु की संरचना, ठीक है। वृकाणु के बारे में टोटल पता होना चाहिए। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो ये वाला है, जिसे हम बोलते हैं वोमन सैम्पुट। ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो है पूरा वोमन सैम्पुट बोलते हैं। और इसी में फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जो भी प्यूरिफिकेशन है ना ब्लड का, वो इसी में होता है, ठीक है। ये सब जो पीले में समझा रखा है, अलग से वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ओके। तो पादप में उत्सर्जन हो गया, तो पादप में उत्सर्जन मुझे नहीं लगता कुछ खास है, तो ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अब आइए अब 7th की बात कर लेते हैं। 7th में मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है 7th में वो क्या है। एक तो वही है जो आपको बता चुके हैं, ये सब तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। जो संवेदनशील वो संवेदी अंग होते हैं ना, जो सबके नोट्स के मैंने लिंक नीचे दे रखे हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है। इसके तीनों भाग के नाम और काम, ठीक है ना, ये चारों जो पार्ट हैं ये याद कर लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में भी। उसके बाद यारो देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, वो तीनों मस्तिष्क के फंक्शन याद कर लीजिए। तीनों मस्तिष्क के, यानी कि जो एक मस्तिष्क है हमारा, तीनों पार्ट के, ठीक है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। और सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे ना सब काम दिए हुए, फंक्शन सारे लिखे हुए, आपको याद कैसे करना है मैं बहुत ही साधारण सा तरीका बता रहा हूँ। डायग्राम लिखिए, सॉरी बनाइए, ड्रॉ कीजिए। और डायग्राम लिखने के बाद जैसे अगर मस्तिष्क लिखा है, यहाँ पर आप सारे इसके फंक्शन लिख दो, ठीक है। मध्य मस्तिष्क लिखा है, यहाँ पर इसके फंक्शन लिख दो। पश्चिम मस्तिष्क यहाँ लिखा है, यहाँ नीचे सारे इसके फंक्शन लिख दो अपनी कॉपी पे, जहाँ भी आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ओके। तो आइए अब आगे जो है चलते हैं। और इसमें क्या है, देखिए आगे अब आपको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना अपना, थोड़ा बहुत सीखना है, ठीक है। एक अनुवर्तन गति होती है, जैसे यहाँ पे 5 प्रकार के अनुवर्तन होते हैं, 4 ही दे रखा है इसमें। तो अनुवर्तन गति याद कर लीजिएगा। अनुवर्तन गति समझते हैं, ऐसी गति जो किसी उद्दीपन के दिशा की तरफ होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वृद्धि के कारण गति को बोलते हैं ये दिशा क्या, अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती हैं, यानी जिस तरफ से उद्दीपन होगा, अगर प्रकाश किसी तरफ से आ रहा है तो पौधा उसी तरफ मुड़ जाता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ जो है कि जाती है जड़ पौधे की। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है जी, पादप हार्मोन में एब्सिसिक अम्ल, इसे वृद्धि संबंधन कहते हैं। पत्तियों को मुरझाने के लिए, पौधों को, फलों को पकाने के लिए तनाव हार्मोन है ये, यानी कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसको नियंत्रित करता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है, तनाव हार्मोन। उसके बाद इसमें ये आप टेबल तो बहुत ज़रूरी है, इसे याद कर लीजिए। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूँ, एक इंसुलिन वाला जो ये अग्नाशय से निकलता है, और एक एड्रेनलिन, ये 2 इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। और इनके फंक्शन, काम भी इसे याद कर लीजिएगा, यानी एड्रेनलिन और इंसुलिन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे, पुनर्भरण प्रक्रिया क्रियाविधि। पुनर्भरण क्रियाविधि का मतलब होता है कि किस प्रकार से जो है कि बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हार्मोन शरीर में, ये मान लीजिए इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है रक्त में शर्करा की नियंत्रण करता है, शर्करा पर, ठीक है ना, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अगर मान लीजिए इंसुलिन सेक्रेट होता रहा, यानी निकलता रहा, तब तो ऐसा आएगा कि भाई ज़्यादा निकलेगा तो सारे ही रक्त में जो जरूरी शर्करा है वो भी डाइजेस्ट कर देगा, वो भी कम कर देगा, ये है ना, तो इससे भी समस्या हो जाएगी शरीर में। तो इसीलिए ये क्या करता है कि जब आवश्यकता, जितनी आवश्यकता होती है कम करने की, जब उतना कम हो जाता है तो ब्रेन इनको सिग्नल भेजता है अग्नाशय को कि अब रहने दीजिए, अब बहुत है, ठीक है, अब नहीं इसकी ज़रूरत है। तो फिर वो रुक जाता है, और फिर कम होता है, अगर शर्करा अगर ज़्यादा होता है तो फिर ये निकलने लग जाता है। तो इसी को ना ये पुनर्भरण क्रिया विधि कहते हैं, कि दोबारा से उसकी ज़रूरत हो गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये 2 चैप्टर जो है कि आपके हो गए। पहले इतना कर लीजिए, थोड़ी देर में जो है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में आ रही है, बस थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग हो चुकी है और एडिटिंग के बाद वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो तैयार कीजिए फटाफट, और बहुत जल्द जो है कि 8वां 9वां चैप्टर भी आने वाला है। जो जो बता रहा हूँ करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।